अम्बा को कर दिया अब घर में बंद। ये मेरी भतीजी, ये मेरी बेटी, और ये है मेरे पतिदेव, और ये है मेरा बेटा राजा बेटा। हम चले सब घूमने। घर से निकलते ही फंस गए हम तगड़े वाले जाम में। इतना भयंकर जाम कि बहुत परेशान हुए। बस ये देहरादून में तो हमेशा जाम ही जाम, देहरादून से ऋषिकेश, पर इस समय दोस्तों कुछ ज़्यादा ही जाम है। काफ़ी समय हमारा जाम में ही लग गया और फाइनली हम पहुंच गए रेस्टोरेंट। बच्चों ने बोला मम्मी लेट हो गई है, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद घूमेंगे। तो हमने भी सोचा चलो खाने का समय तो हो ही गया है, तो चलें अब कुछ खा लें। तो हम सब निकल गए यहाँ पर रेस्टोरेंट में। काफ़ी समय तो उन्हें देखने में लगा कि कौन से रेस्टोरेंट में जाएं। फिर उन्हें ऑनलाइन ये रेस्टोरेंट मिला, तो उन्होंने कहा मम्मी चलो यहीं पर बैठते हैं और यहीं पे खाना खा के फिर उसके बाद घूमने निकलेंगे। तो हमें तो कोई जानकारी ऐसी थी नहीं कि कौन से रेस्टोरेंट में जाया जाए, कहाँ अच्छा मिलता है कहाँ। हम तो जहाँ भी हमें लगता है कि रेस्टोरेंट है तो चलो खाएं और अपने निकले। तो हम पहुँच गए रेस्टोरेंट में, और हम जैसे गए बच्चों ने स्नैक्स वगैरह मंगाया। तो हमारी साथ की मम्मी पसंद आ रहा है, पापा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने कहा जो तुम खिलाओगे वही हम खा लेंगे। दोस्तों नाम तो मुझे इन सब का पता नहीं है, जितनी चीज़ें डिश हमने खाई, पर एक एक करके उन्होंने सब हमको दिया कि मम्मी ये टेस्ट करो, पापा ये टेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके। तो हमें जो अच्छा लगा उसके लिए हमने अच्छा बोला, और जो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया उसके लिए बोला कि भाई पसंद नहीं आ रहा है। बेटी चॉपस्टिक से खा रही थी तो उसने बोला मम्मी मैं आपको बताती है कैसा खाना है, पर मैंने बोला बेटा हमारे बस का नहीं, हमने चॉपस्टिक्स के कभी खाए नहीं, हम हाथ से ही खा लेंगे। तो उसने सिखाया, पर हमने कहा नहीं हम ऐसे खा लेंगे। और ये चीज़ें एक एक करके सबको टेस्ट कराती रही और खिलाती रही। हमारे साथ वाले कोई फ्रेंड्स आने वाले थे, हम उनका वेट कर रहे थे, और इनको ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बच्चे हमें देख के बहुत हंस रहे थे, और हंसी आपस में उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी कि कैसा मुंह बना रहे हैं खाते समय। वो लोग तो बड़े मज़े से खा रहे थे, पर हम देख रहे थे कि अब ये देखो कैसा होता है, अब ये देखो कैसे होता था। काफ़ी चीज़ें तो हमें अच्छी लगी, पर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो हमने कभी खाई नहीं, तो हमें ऐसा लगा कि ये है क्या। उन्होंने कहा तुम हमारे साथ खाते रहो कि दाल भात रोटी सब्ज़ी तुम रोज़ खाते हो, यहाँ पे आए तो कुछ अलग से खाओ। और ये पहुँच गए हमारे जो रिलेटिव आने वाले थे। काफ़ी समय बाद इनसे मिलना हुआ। ये लोग जोशीमठ से आए हैं देहरादून में। तो हमने कहा जब हम आ रखे हैं तो क्यों ना साथ में खाना खा लें, थोड़ा बैठना भी हो जाएगा। ये बहुत पुरानी जान पहचान है हमारी। और शैतान बच्ची मेरे साथ की भतीजी, मेरी भतीजी थोड़ा बड़ी थी और इनकी थोड़ा छोटी थी। तो ये कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर घूमती जा रही थी, और बहुत क्यूट सी बहुत प्यारी थी। बच्चे एक एक करके सारी चीज़ें मंगाते जा रहे थे और हम भी टेस्ट करते जा रहे थे। नूडल्स काफ़ी अच्छे थे, तो हमने कहा कोई नहीं, जब एक दिन रोज़ तो खाना होता नहीं है ये सब चीज़ें, तो इनके साथ हम भी खा लें। और बच्चे भी चाहते हैं कि मम्मी पापा आप लोग हमेशा एक ही चीज़ खा खा के बोर नहीं होते हो, तो थोड़ा आपको चेंज, कभी कभार आपको जब कभी बाहर जाते हो तो आप हमारे हिसाब से खा लो। फिर लास्ट में ये थाई करी और चावल जब आया तब हमें लगा कि हमने थोड़ा खाया, नहीं तो पहले जो खाते रहे तो वो लगा कि बस ऐसे ही नमकीन बिस्कुट खा लिए। बातचीत की, और उसके बाद इन लोगों को हो रही थी देर और हमें भी जाना था कहीं और, तो हम इनको विदा करके और हम चले अपने घूमने, और ये लोग गए अपने घर। इनको अगले दिन जोशीमठ निकलना था, तो इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ा शॉपिंग करनी थी, तो हम चले मॉल। तो वहाँ पे थोड़ा मैंने कहा जब आ रखे हैं तो थोड़ा घूम फिर के फिर शॉपिंग वगैरह कर ले। और यहाँ पे फिर काफ़ी कुछ लेना था, पर इतना ख़ास पसंद नहीं आया, तो घूमे फिरे। उसके बाद हम
जो जो पसंद आया वो ख़रीदा। देखने में तो ठीक लग रहा था पर पहन के इतना ख़ास मज़ा नहीं आया, तो मैंने एक ही ड्रेस ली। और उसके बाद आई पापा की बारी। पापा को तो वैसे भी कुछ पसंद आता नहीं है, जो भी लेना होता है हमें ज़बरदस्ती लेना होता है पापा के लिए कि ये लो ये लो। पापा कोई भी चीज़ पसंद नहीं करते, पर एक टी शर्ट उन्होंने ले ली थी, वो भी ज़बरदस्ती लिवाई। वो बोलते हैं मेरे पास कपड़े हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो हम अपनी शॉपिंग करते हैं। हमें, मैं बोलती हूँ भाई तुम्हें नहीं लेना तो ना लो, हमने तो निकले हुए थे और शाम के 5 बज गए थे। फिर हम एक रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुके कि यहाँ पे कुछ चाय कॉफ़ी पी लेते हैं। वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था देहरादून का। देहरादून पूरा अच्छा ही है, देहरादून ऋषिकेश अच्छा ही है। हर जगह कहीं पे भी रुक जाओ व्यू अच्छा है, मौसम अच्छा है। और रात में तो ये लाइटें ऐसे चमकती है जैसे टिमटिमाते हुए तारे। यहाँ पे हमने चाय पी, किसी ने कॉफ़ी पी कोल्ड कॉफ़ी, और किसी ने हॉट कॉफ़ी, और एक ने चाय पी। उसके बाद निकल गए हम घर की ओर। दोस्तों ये चाँद बिल्कुल गोल जैसा होता है, उस दिन बिल्कुल गोल ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भगवान जी चमक रहे हों। बहुत चमचमाता हुआ, आसमान भी बिल्कुल साफ़ दिख रहा था और चाँद भी पेड़ों के अंदर से बहुत ही सुंदर लग रहा था। घर आते हुए हमने रास्ते में देखा। रात काफ़ी हो गई थी, 9 बज गए थे। सुबह के 9 बजे हम निकले थे और रात के 9 बजे गए थे। ये पहुंच गए हम अपने घर। सिम्बा हमने अकेले छोड़ रखा था घर में। ऐसे किसी को बोला था कि इसे भी देखते रहना, पर बेचारा सुबह से बोल रहा होगा कि आज कहाँ चले गए सुबह से, और रात के 9 बज गए अभी तक घर नहीं आया। किसी का भी डॉगी हो, वो हमेशा बेसब्री से इंतज़ार करता है अपने मालिक का। उसकी नज़र हमेशा दरवाजे पे रहती है कि कब मेरे मालिक घर आएंगे, और हमारे आते ही हो गया बहुत खुश। हम जब भी आते हैं तो वो सबसे पहले अपनी डोरी हमें देता है कि तुम घूम के आ गए, हमें भी घुमाओ। दोस्तों वुमन एगी एंड फैमिली आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी का।